मानो कि मैं अगर आपको बोलूं कि मॉक टेस्ट से लेकर कुछ बातें होती हैं जो एक स्टूडेंट के मन में होता है। जैसे सबसे पहला पॉइंट हो गया कि व्हेन टू स्टार्ट टेकिंग मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट कब देना शुरू करना चाहिए। आपके हर एक जवाब का है ना, हर एक सवाल का मैं आपको जवाब दूंगा। और क्यों जवाब दे सकता हूं, क्योंकि मैं बार बार आपको बोलता हूं कि ये जो सफर है ना, जो आपका सीजीएल का एस्पिरेंट से लेकर आपका सिलेक्टेड कैंडिडेट तक का सफर है, इस सफर को मैंने तय किया है। इसलिए मुझे पता है गड्ढे कहां पर है, ऊंचाई कहां पर है, कीचड़ कहां पर है, कमल कहां पर है। एक एक बात मुझे बात पता है, इस वजह से मैं आपको इस तरीके से बेहतर वे में गाइड कर सकता हूं। खुद का मेरा प्री का पर्सनल एक्सपीरियंस है, 1000 से ऊपर मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं, तभी मैं भी अपने स्कोर को 80 से लेकर 185 तक लेकर गया था। ठीक है, ये 80 से 185 एक दिन में नहीं आए थे, इसमें आने में भी वक्त लगा था। ठीक है, जो मेरा पेपर में रॉ स्कोर है ना, मैथ में 50 में 50, इंग्लिश में 50 में 50, रीजनिंग में 50 में 50, वो एक दिन में नहीं आए थे। उसके लिए बहुत ऐसे मॉक टेस्ट मैंने दिए थे, उसके लिए बहुत ऐसी रणनीति अपनाई थी। साम दाम दंड भेद चारों नीति अगर एक स्टूडेंट के अंदर है तो समझ लो वो इस दौर का चाणक्य है, और वो इस दौर का जो है अभिमन्यु भी है, जो इसको तोड़ पाएगा, क्रैक कर पाएगा। लोग कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद, सर आप तो थोड़ा सा बच्चों को दूसरे दिशा में लेके जा रहे हैं। दूसरे दिशा में लेके नहीं जा रहे। अगर आपकी रणनीति सही है तो ही आप विनर होंगे। मैं हमेशा गुरुकुल में जब पढ़ाता हूं, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि देखो तुम्हारा ये रदरफोर्ड वाला मॉडल अगर तुम्हें याद होगा तो इसके अंदर 10,000 इलेक्ट्रॉन को फेंका गया। ठीक है, और उसमें से सिर्फ एक ही जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो वापस, सॉरी प्रोटॉन, वो वापस आया। तब जाकर पता चला कि अंदर जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। उस 10,000 में सिर्फ एक बंदा रिवर्ट बैक कर गया। सेम कहानी है यहाँ पर सीजीएल में। भरने वाले जो हैं वो 20-22 लाख 25 लाख लोग हैं जो फॉर्म भरते हैं, अलग अलग जगह भटक रहे हैं, लेकिन भैया 10,000 में सिर्फ 10,000 ही सीटें हमारे पास हैं। सिर्फ और सिर्फ 10,000 सीटें, और उसी 10,000 लोग क्वालीफाई करते हैं। यानी जिसके पास सही रणनीति नहीं है वो यहाँ तक सिलेक्शन तक पहुंचेगा नहीं। ठीक, क्योंकि अभी आपके मन में पता है क्या आएगा, अभी आपके मन में, मैं दिल से बताऊं तो अभी आपके मन में आएगा सर किसी भी करके है ना सर प्री निकलवा दीजिए। अरे भाई मैं जानता हूं प्री निकालोगे, चलो एक बात बताओ, उसके बाद क्या करोगे? मेंस के लिए क्या करोगे? फिर मेंस के लिए चैनल खोजोगे, क्या करना है, या किसी का कोर्स लोगे। यही तो दो ऑप्शंस होते हैं। लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम शुरू से ही इस लेवल का पढ़ाई करें कि हमारा प्री भी हो जाए और हमारा मेंस भी हो जाए? और उसके लिए एक वेल एजुकेटेड प्रॉपर प्लान बनाकर हमें जो है चलना पड़ेगा। एक वेल मैनर्ड तरीके से जो है हमें फॉलो करना पड़ेगा अपने रूटीन को। हमें हर एक बात, अपने डिसीजंस को बार-बार सोचना पड़ेगा। अगर हमारी जीएस वीक है तो जीएस की रणनीति बनानी पड़ेगी, वोकैब है तो वोकैब की रणनीति बनानी पड़ेगी। तो इससे जुड़ी कुछ बातें आप लोगों की जिसका आंसर मैं देता हूं। और ये बातें कौन है? ये बातें वो हैं जो एक एस्पिरेंट के मन में होता है। ठीक, जैसे सबसे पहला सवाल क्या होता है कि सर मॉक टेस्ट कब देना शुरू करना चाहिए? जो भी बात बोलता हूं संडे के सेशन में आप लोगों को पता है सीधा दिल से निकलता है, कोई फिल्टर बात नहीं होती है, किसी का कोई प्रमोशन नहीं होता है। हमेशा यही कोशिश होती है कि उससे बच्चों का ज्यादा से ज्यादा भला किया जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हेन टू स्टार्ट टेकिंग अ मॉक टेस्ट। अब देखो क्या होता है कि मेरे पास अलग अलग तरह के बच्चों का फोन आता है और अलग अलग तरह के बच्चे फोन करते हैं, और सबका हम एक इलाज नहीं दे सकते ना भाई। अब आप डॉक्टर के पास जाओगे, मानो जिसको बुखार है उसको बुखार की दवा देगा, जिसको खांसी है उसको खांसी की दवा देगा। एक दवा तो होगा नहीं कि हर किसी को वही दवा चिपका दिया। तो सेम कहानी यहाँ पर भी होती है कि व्हेन टू स्टार्ट टेकिंग मॉक टेस्ट, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। जैसे मानो जो बच्चा अभी 12th पास करके आया है, जिसका टारगेट सीजीएल है, तो उसको आराम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल तक अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पर जोर देना चाहिए। कम से कम 1 साल तो उसको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने पे जोर देना चाहिए। जैसे उसका 50 to 70% सिलेबस खत्म हो जाता है, तब उसको मॉक टेस्ट देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जिंदगी का जो डायलेमा होता है ना, वो पता है क्या होता है? जब तक आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपके मन में ये लगता है यार 10 दिन से तो परसेंटेज ही पढ़ रहा हूं, और मेरा दोस्त जो है वो मॉक टेस्ट दे रहा है, उसके 120 140 बन रहे हैं। पूरे यूट्यूब पर हर जगह देखो तो लोग बोलते हैं मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, और मैं तो अभी सिलेबस ही खत्म कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं मॉक टेस्ट दूं या मैं अपना सिलेबस खत्म करूं? आज आधे घंटे के स्टूडेंट से बात है, इतना वेल कनेक्टेड मैं स्टूडेंट के साथ हो पाता हूं, यही रीजन है क्योंकि वो समझते हैं जो मैं कहता हूं, उनकी प्रॉब्लम को मैं अच्छे से समझता हूं, जड़ तक जानता हूं। बच्चा फोन करेगा ना, तुरंत उसकी 10 बीमारी है उसको बता दूंगा, ये प्रॉब्लम है और ये सॉल्यूशन है, वो समझ जाता है कि सर कहना क्या चाह रहे हैं। तो वही बात है कि मॉक टेस्ट की अगर बात आती है ना, तो सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस खत्म करो और फिर उसके बाद मॉक टेस्ट को कंटिन्यू करो। ठीक, अब ये नहीं रहेगा कि भैया 4 साल तक सिलेबस को ही कंटिन्यू कर रहे हो, पंचवर्षीय योजना बना के, ये काम मत करना। सिलेबस को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते रहो और संडे टू संडे मॉक टेस्ट देते रहो। जैसे सिलेबस फिर आगे बढ़ेगा, फिर ऑल्टरनेट डेज पे मॉक देते रहो, और फिर थोड़ा सा और सिलेबस आगे बढ़ेगा तो फिर उसके बाद क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे मॉक देते रहो। साथ में एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या किसी को प्रीवियस ईयर के साथ मॉक टेस्ट शुरू करना चाहिए? जैसे आज एक स्टूडेंट का फोन आया, उसने कहा कि सर अलग अलग यूट्यूब चैनल में देखता हूं, सब कोई बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर का मॉक लगा, प्रीवियस ईयर का मॉक लगा। सर प्रीवियस ईयर के तो मॉक लिमिटेड है, और प्रीवियस ईयर के मॉक देते हैं तो 120 नंबर आते हैं, और टेक्स्ट बुक हो गया, ग्रेड अप हो गया, बायचूज हो गया, इनके मॉक जब हम देते हैं तो सर 90 नंबर आते हैं। ऐसा क्यों है? मैं बताता हूं ऐसा क्यों है। प्रीवियस ईयर का जो मॉक टेस्ट होता है वो थोड़ा आसान होता है, थोड़ा हल्के लेवल का होता है। साथ में अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो प्रीवियस ईयर के मॉक में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, इसलिए क्योंकि मैं उसी पैटर्न पर पढ़ा रहा हूं, वही सवाल करवा रहा हूं। ठीक है, जिस दिन मैं इरेलेवेंट पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो आपके दोनों मॉक में बराबर नंबर आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए मेरा ओरिएंटेशन हमेशा से रहता है कि प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर। तो वही बात आ जाती है। अब बात आती है प्रीवियस ईयर से, क्या सिर्फ प्रीवियस ईयर से ही प्रैक्टिस होता है? कभी नहीं। प्रीवियस ईयर एक पैटर्न बताता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको एवरेज का क्वेश्चन कैलकुलेटिव मिलेगा, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेटिव मिलेगा। लेकिन वहीं किसी कंपनी का बनाया हुआ खुद का कोई मॉक टेस्ट लगाते हो तो हो सकता है उनका ज्योमेट्री टफ मिले और उनका एवरेज उतना टफ ना मिले। तो इसका मतलब क्या हमें उस कंपनी का मॉक नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। मॉक में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा होता है कि अगर ये पैटर्न पिछले 1 साल से चलता आ रहा है तो यही पैटर्न अगले 2 सालों तक चलता है, ऐसा कहीं पर नहीं होता। पैटर्न बदल सकता है। 2017 का पेपर देखेंगे तो वो कंसेप्चुअल था, 2018 का पेपर देखेंगे वो कैलकुलेटिव था। दोनों में फर्क आया समझ में? तो यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आपको अपने उस तरीके से अनुरूप में ढालना होगा। जरूरी नहीं है कि प्रीवियस ईयर के साथ स्टार्ट करो, 2-3 मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर का लगाओ जिससे एक आइडिया मिले, लेकिन उसके बाद किसी भी कंपनी का कोई भी मॉक टेस्ट हो आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कहीं फिक्स नहीं है कि प्रीवियस ईयर ही लगाना है। ठीक, क्योंकि प्रीवियस ईयर लगाओगे तो प्रीवियस ईयर के करंट वाले सेक्शन में आपका नंबर नहीं बढ़ने वाला है। अगर आज मैं बैठूं 2018 का पेपर देना तो जाहिर सी बात है मैं 100 सवालों का मॉक नहीं दे रहा, मैं कम से कम 95 सवालों का मॉक दे रहा हूं, क्योंकि वो जो 5 करंट अफेयर हैं वो 2018 के हैं अभी के, और मैं करंट अभी का पढ़ रहा हूं तो इसके अनुसार मुझे अभी का मॉक टेस्ट लगाना चाहिए जो रिसेंट के हैं, ताजे ताजे हैं, नए हैं, पुराने नहीं। उसके बाद क्या सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, क्विज लगाना चाहिए? जी हां भाई साहब, बिल्कुल लगाना चाहिए। इस बात को ध्यान रखो। क्यों लगाना चाहिए मैं आपको बताता हूं। अब जैसे मानो
कि मेरा मैथ का सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन मेरा जीएस अधूरा है, मेरा रीजनिंग अधूरा है और बाकी मेरे सब्जेक्ट थोड़े-थोड़े कम है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब मेरा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा तब जाकर मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगा? ऐसा नहीं है। अगर आपका मैथ्स में, मैं बोलता हूं कि सिर्फ मैथ्स में अगर आपका परसेंटेज खत्म हो गया ना और कहीं से आपको 50 क्वेश्चन का या 20 क्वेश्चन का परसेंटेज का मॉक टेस्ट मिल जाता है, तुरंत लगा लो। उससे क्या होगा, कांसेप्ट और ज्यादा सुपर से ऊपर हो जाएंगे। एक तो आपने सारे कांसेप्ट पढ़ रखे हैं जिस भी टीचर से आपने पढ़े हैं, उसके बाद आपने उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर रखी है, बस सेक्शनल मॉक देते जाओ। तो ये जो सफर होता है, ये सीढ़ी दर सीढ़ी आदमी चढ़ता है। जैसे पहले क्या होता है, हम सेक्शनल मॉक देते हैं, फिर सेक्शनल के बाद क्या होता है, सब्जेक्ट वाइज मॉक देते हैं, और फिर उसके बाद कब हम उतर कर आते हैं सीधा का सीधा किसमें, तो 100 सवालों के जवाब। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही बंदूक लेके चले गए बॉर्डर पे लड़ाई करने, ऐसा नहीं होता। पहले बंदूक चलाना आना चाहिए, पिस्टल चलाना आना चाहिए, ग्रेनेड चलाना आना चाहिए, तब ना जाओगे भैया बॉर्डर पे लड़ने। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करो। फिर उसके बाद होता है एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट, बहुत ज्यादा जरूरी है। सवाल में नेसेसरी और नॉट, अभी मैं आगे चलकर बताऊंगा कि मॉक की एनालिसिस जो है वो कितनी जरूरी है, और उसके बाद कितने मॉक टेस्ट किसी को देने चाहिए। तो ऐसा कहीं पर फिक्स नहीं है, जिस तरह की बीमारी होती है उस हिसाब से दवाई की डोज होती है। किसी की अगर फीवर बहुत ज्यादा है तो पैरासिटामोल 650 mg का लेता है, किसी का फीवर कम है तो 500 mg का लेता है, किसी का और कम तो 250 mg का लेता है।